संथाल परगना के लिए सौभाग्य की बात है कि चारों मोड जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो NH हो और चाहे वो बंदरगाह हो, संथाल परगना को चारों तरह से सुविधा दी गई है। अभूतपूर्व है अपने में, और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, प्रमंडल होगा, जहाँ पर ऐसा व्यवस्था खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये अपने में एक सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग चारों चीज़ का जो मज़ा है वो एक ही जगह ले रहे हैं, और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने आ रहे हैं। हालांकि पोर्ट का, बंदरगाह का तो पहले हो गया है। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवघर आगमन हो रहा है। कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि एक एक कार्यकर्ता अपने घर से अपनी व्यवस्था में जाने के लिए तैयार है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो या युवा हो, जो अपने में ये दर्शाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि शिबू मांझी एक कार्यकर्ता है मेरा, कुब्जी से, सरौनी के पास है। वो खुद बोल रहा है कि मैं अपने स्कूटी से, जो विधायक निधि के द्वारा मैंने दिया, कि खुद बोल रहा है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम अपने स्कूटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा पे, वो कितना ज़्यादा गहरा है। इसी चीज़ का कल आप लोग सभी, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लोग सभी भी गवाह बनेंगे। आप सभी को मैं आग्रह करूंगा कि आप आएँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण को सुने। क्या सौगात वो संथाल परगना के लिए और दे रहे हैं उसको भी कवर करें। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 जो फिगर अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया, ये कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से रिलेटेड जो सहयोगी है उनका कहा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से ये आंकड़ा और ज़्यादा है, क्योंकि एक ट्रेन जब जाएगा तो ट्रेन में आप समझिए हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जाएंगे, और उसका कोई वर्णन नहीं होगा कि कौन किस क्षेत्र से जा रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। कल जो रैली होने वाला है देवघर में, वो रैली नहीं, वो वास्तविकता में रैला होगा। और शायद ही मुझे लग रहा है कि संथाल परगना में इतना बड़ा रैली कोई भी जनप्रतिनिधि और इतने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि आने के बाद हुआ होगा। तो एक ऐतिहासिक आप ऐतिहासिक जो कहते हैं उसका गवाह बनने जा रहे हैं हम सभी। तो हम लोगों को गर्व है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की बदौलत ये 2 लाख 2.5 लाख का जो फिगर बताया जा रहा है कि कल जुटान होगा, महाजुटान होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है कि आज लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं, उत्साहित हैं। तो इससे गर्व की बात हम लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। लोगों को ले जाने के लिए पार्टी की ओर से क्या कुछ व्यवस्था किया गया? नहीं, अभी हम लोगों ने इसमें जिक्र किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से हम लोग बस का अरेंजमेंट किए हैं, किस प्रकार से ट्रेन का अरेंजमेंट है। छोटी गाड़ियों को हम लोगों ने कम तजुर्बा दिया है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को ज़्यादा दिया है। जो आंकड़ा बताया गया पोड़ैया हाट में 80 से 100 गाड़ी होंगी, बड़ी गाड़ियाँ होंगी। वैसे ही गोड्डा में होगी 100 गाड़ी होंगी, वैसे ही महागामा में 100 गाड़ी होंगी। और गाड़ी सिर्फ गोड्डा से ही नहीं आ रहा है, ये बिहार से आ रहा है, पिरपैती से आ रहा है, बांका से आ रहा है, भागलपुर से आ रहा है, और आउट ऑफ स्टॉक चला गया है पूरा व्हीकल। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में पूरे इस क्षेत्र में बांका, भागलपुर, गोड्डा, देवघर, जसीडी, इन सब में जगह गाड़ी ही उपलब्ध नहीं है। और लोग इतने ज़्यादा उत्साहित है जाने के लिए कि हम लोगों को मजबूरन छोटी गाड़ी उनको देना पड़ा। और जो नहीं जा पा रहे हैं एन के प्रकार, वो कह रहे हैं कि हम अपनी व्यवस्था से जाएंगे लेकिन मोदी जी को सुनने जाएंगे। आप कैसे जा रहे हैं? तो उन लोग को ट्रेन अपने से टिकट कटाना पड़ेगा कि पार्टी कटा के देगी? नहीं, ये स्पेशल ट्रेन, श्रावणी स्पेशल ट्रेन चला है। ये पूरा श्रावण मेला तक चलता रहेगा। उसी का कल से शुरुआत है शायद, तो उसी में नहीं, उससे पहले से शुरू हो गई है। उससे पहले से शुरू हुआ होगा। लेकिन कल का जो है, जब इतनी बड़ी जत्था जाएगी, लोग जाएंगे, उत्साहित रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर मैनेजमेंट टिकट का भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से वो फ्री ही चलेगी कल की। और जब मोदी जी चल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो लोग सुनने के लिए ऐसे ही बेताब है, आतुर हैं। तो आप कैसे जा रहे हैं? देखिए, हमने कहा था कि हम लोग रेल से यहाँ से निकलेंगे। हम लोग 9 बजे बस ट्रेन यहाँ से खुलेगी, तो 9 बजे हम लोग ट्रेन में अपने कार्यकर्ताओं को बैठा के विधि व्यवस्था देख के फिर आगे का हम लोग सफर तय करेंगे।